नमस्कार। आज हम जानेंगे कि हमें अपनी जन्म तिथि अनुसार किन की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। हमारे जीवन में हिंदू धर्म में सभी देवता किसी न किसी एनर्जी से जोड़ते हैं। जैसे राम जी मर्यादा से जोड़ते हैं और हनुमान जी बल बुद्धि से, सरस्वती शिक्षा से और देवी दुर्गा हमें हमारी शक्ति का प्रतीक है। इसी तरह से न्यूमरोलॉजी के अनुसार अगर हम सही देवी देवताओं को पूजना शुरू करेंगे तो हम सही एनर्जी फोर्स से जोड़ सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आपके जन्म अंक के अनुसार आपको किन की आराधना करनी चाहिए। अगर आपका मेन नंबर 1, 10, 19 या 28 है तो आपका मेन नंबर 1 हुआ, जिसका स्वामी सूर्य है। ऐसे लोगों को गुस्सा एकदम आ जाता है और उस समय में ये क्या कर जाते हैं, ये क्या कह जाते हैं, इन्हें खुद भी नहीं पता चलता है। ऐसे लोग हमें सूर्य नारायण की पूजा आराधना करते हैं तो जीवन में बहुत से कार्य सिद्ध होने लगेंगे। सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं जिनका पृथ्वी पर साक्षात दर्शन कर सकते हैं। सुबह सबसे पहले सूर्य को जल दें और उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद आप अपने पिता और पिता समान के चरण स्पर्श भी करें। अगर आपका मेन नंबर 2, 11, 20 या 29 है तो आपका मेन नंबर 2 है, जिसका स्वामी चंद्रमा है। जैसे कि चंद्रमा की अवस्थाएं बदलती हैं, उसी तरह से ऐसे लोगों का मूड स्विंग भी होता रहता है, यानी इनका व्यवहार बदलता रहता है। जैसे चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेता है, वैसे ये लोग दूसरों की सपोर्ट के साथ ही काम कर सकते हैं। इन लोगों को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को जल चढ़ाना चाहिए और शिव मंत्रों का ओम नमः शिवाय का जाप भी करना चाहिए। इन्हें हमेशा अपनी माता समान स्त्रियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अगर आपका जन्म महीने की 3, 12 या 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आपका मेन नंबर 3 हुआ, जिसका स्वामी गुरु है। जैसे गुरु का कार्य दूसरों को मार्गदर्शन कराना होता है, वैसे ही ये लोग दूसरों का भला करते रहते हैं और उनको सही रास्ता भी दिखाते हैं। इन्हें भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और अपने गुरुओं और बड़े भाई का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जिन लोगों का जन्म महीने की 4, 13, 22 को हुआ है उनका मेन नंबर है 4, जिसका स्वामी राहु ग्रह है। जिस तरह से राहु का केवल सिर है, सिर में क्या है, दिमाग में क्या है, ये लोग उसी तरह से कुछ ना कुछ विचार करते ही रहते हैं, जिससे कि चाहे सामने वाले का भला हो या ना हो, उसकी इनको समझ ही नहीं होती है। अगर इनके विचार सही दिशा में नहीं होते हैं तो ये अपना दूसरों का भी नुकसान करते और भटकते ही रहते हैं। उसके लिए इन्हें गणेश जी या माँ सरस्वती की या भैरव देव की आराधना करनी चाहिए। माँ सरस्वती इनके विचारों को बैलेंस करेगी, सही दिशा में लगाएगी, क्योंकि माँ सरस्वती बुद्धि देने का काम करती है, जो इनके पास होती नहीं है। जिन व्यक्ति का जन्म 5, 14, 23 को होता है उनका मेन अंक 5 है। 5 अंक का स्वामी बुध ग्रह है, जो बुद्धि का ग्रह है। ये लोग किसी भी बात को बहुत बारीकी से देखते हैं। अगर ये लोग अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो ये भटक जाते हैं। बुध ग्रह धन और व्यापार का कारक है। अगर ये लोग भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं तो इनकी बुद्धि सही में चलने लगेगी और अपनी बुद्धि से धन को आकर्षित कर सकते हैं। इन्हें अपनी बहन, बुआ और बेटी के साथ हमेशा सही संबंध रखने चाहिए, मधुर रखने चाहिए। अगर आपका जन्म महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो आपका मेन नंबर है 6, जिसका स्वामी शुक्र ग्रह है। ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव नेचर के होते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह फेमिनाइन एनर्जी का ग्रह है। इनमें परखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। इनका चुनाव सबसे बेस्ट रहता है और इन्हें माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए और कन्याओं की किसी न किसी रूप में इनकी सेवा भी करनी चाहिए। अगर आपका जन्म महीने की 7, 16, 25 को हुआ है तो आपका मेन नंबर 7 है, जिसका स्वामी केतु ग्रह है। जैसे केतु का सिर नहीं है, वैसे ही ऐसे लोग अगर भ्रम में आ जाएं तो अपनी दिशा भटक जाते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे मित्र भी होते हैं, क्योंकि ये मित्रता बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। इनके पास दिमाग ही नहीं है फालतू के मतलब निकालने का कि मुझे इससे क्या फ़ायदा है। इसलिए जिनके साथ जुड़ते हैं पूरे समर्पण के साथ जुड़ जाते हैं। ये कोई भी कार्य करती हैं
उसमें दिन रात एक कर देती हैं। इन्हें गणेश जी की या नरसिंह देव की पूजा आराधना करनी चाहिए। इन्हें साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। अगर आपका जन्म महीने की 8, 17 या 26 को हुआ है, जिसका स्वामी ग्रह कर्मों का कारक शनि, ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन इन्हें अपनी मेहनत का सही फल नहीं मिल पाता है और कार्य के फल में इन्हें देरी भी मिलती है। इन्हें शिव जी की आराधना करनी चाहिए और अपने आसपास जितने भी लेबर लोग हैं, जैसे आपके घर काम करने वाले सर्वेंट या आपकी सेवा में आने वाले लोग हैं, उन्हें कभी भी निराश नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके कर्म बंधन आपको ही परेशान करेंगे। अगर आपका जन्म महीने की 9, 18 या 27 को हुआ है, तो आपका मुख्य अंक 9 है, जिसका स्वामी शक्ति का कारक मंगल ग्रह है। ऐसे लोगों में बहुत एनर्जी रहती है और ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। इन्हें हमेशा कोई ना कोई कार्य करते रहना चाहिए, नहीं तो इनकी एनर्जी चैनलाइज नहीं हो पाती है, जिससे कि काम सही दिशा में नहीं हो पाता है और वह सोचते ही रह जाते हैं। इन्हें भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए और अपने छोटे भाई बहनों की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। जन्म तिथि के अनुसार हमने जाना कि हम किस देवी देवता की पूजा कर सकते हैं जिससे कि हमारे नंबर एक्टिव रहें। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें, जिससे कि नई वीडियो नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास पहुंच जाए। हमारे चैनल को लाइक अवश्य करें, वीडियो पसंद है तो शेयर भी करें और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट पर अपनी राय अवश्य दें। हम अपनी नई वीडियो के साथ आपके पास फिर से आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।